तो हमने काम किया है एमपी शहाबुद्दीन साहब के साथ जी। और उनसे सीखा है कि पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी के साथ जो गद्दारी करता है अपने माँ के साथ गद्दारी करता है। शहाबुद्दीन साहब कहते थे नहीं, मोदी की गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी झूठी बात है। इसलिए झूठी बात है कि गारंटी सिर्फ कहते हैं, लेते नहीं हैं। तेजस्वी यादव आज के नौजवानों के आशा हैं, आशा के किरण हैं। पूरे भारत में इस 32 साल के नौजवान की तरह आज हमको कोई दूसरा नेता नहीं दिख रहा है 32 साल का। नमस्कार, अभी बड़हरिया में है और मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री इंद्रदेव प्रसाद जी के पुत्र कमलेश प्रसाद जी। और आज तेजस्वी जी का यहाँ कार्यक्रम है, उसको लेकर के पूरी तैयारी चल रही है। उसी में आज कमलेश प्रसाद जी से मुलाकात हुई है। जानने का प्रयास करते हैं कि सिवान में क्या माहौल चल रहा है। बहुत स्वागत भाई आपका भी और आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले आपके पूरे दर्शक बिंद को क्या चल रहा है सिवान में? सिवान में राजद पूरी तैयारी के साथ अपना चुनाव लड़ रही है जी। और हम समझते हैं कि लोगों का भरपूर सहयोग मिल भी रहा है। हम राजद के लोग जीतेंगे इस आशा और उम्मीद के साथ कि राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो काम किया है उसको गांव-गांव तक हम लोग ले जा रहे हैं। इस पर काफ़ी हम लोगों को सराहना मिल रही है और हम लोग के साथ लोग जुड़ रहे हैं। हैना साहब भी लड़ रही हैं चुनाव। जी, हैना साहब भी चुनाव लड़ रही हैं। तो चुनाव तो लड़ने का सबका अधिकार है, इसे लोकतंत्र में सब लोग लड़ रहे हैं। लेकिन अब सीधे कहिएगा तो हमने काम किया है एमपी शहाबुद्दीन साहब के साथ जी। और उनसे सीखा है कि पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी के साथ जो गद्दारी करता है अपने माँ के साथ गद्दारी करता है। शहाबुद्दीन साहब कहते थे और जो भी कोई अगर उनके पास कोई काम के लेके गया तो उन्होंने कहा कि पहले पार्टी से जुड़िए। तो पार्टी हम समझे हैं उन्हीं के आदर्श पर चलते हुए कि पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी है तो हम सभी हैं। आज किसी कारणवश वो नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे औकात और बूते की बाहर की चीज़ है। मोदी की गारंटी पे क्या कहेंगे? नहीं, मोदी की गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी झूठी बात है। इसलिए झूठी बात है कि गारंटी सिर्फ कहते हैं, लेते नहीं हैं। गारंटी के रूप में अब हम दूसरा क्या उदाहरण दें? आनंदी वो उनकी पत्नी उनकी उदाहरण है। क्या गारंटी है? 7 फेरा लिए उनके साथ, कोई गारंटी नहीं। मोदी लहर चल रही है देश में। ऐसा नहीं है। पटना में कल लाखों की भीड़ थी जब रोड शो कर रहे थे सामने। लाखों की भीड़ होगी। हम समझते हैं कि दोनों प्रदेश से बुलाए गए लोग होंगे, झारखंड से और बिहार से, तो अब लाखों पूजा होगा। बिहार की बात तो छोड़ ही दीजिए, पूरे देश में 3 चरण के चुनाव हो गए। तीनों चरण में जो उनको डेफिसिट में जिस हिसाब से गए हैं, आपका मीडिया या आपके चैनल के माध्यम से हम लोग भी देख रहे हैं कि अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई दल पार्टी अगर घाटे में है इस चुनाव में, जिसका नाम भाजपा एनडीए गठबंधन है। वो तो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार कर जाएंगे हम। नहीं, ये बात वो टास्क दिए थे अपने कार्यकर्ताओं को, जिस पर फेल नजर आ रहा है। अभी तो कई चरणों के चुनाव बाकी हैं, तो अभी तक फेल हैं। अब आगे फिर जो सुधार हो या और डेफिसिट में चले जाएं, ये अलग बात हो। दोनों लोग एक ही साथ रहते थे, कभी शहाबुद्दीन साहब और बिहारी चौधरी जी। आज दोनों लोग अलग अलग होकर के उनकी पत्नी शहाबुद्दीन साहब की अलग लड़ रही हैं, चौधरी जी अलग लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा ना भैया कि चुनाव लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो हमारी पार्टी उनका इंतज़ार की जी कि आइए और अपना सिंबल लेके जाइए। इंतज़ार करते करते वो नहीं गई, किसी कारणवश काफ़ी इंतज़ार हुआ, नहीं गई। तो अब मैदान में चौधरी जी क्या लगता है चौधरी जी कितने वोटों से जीत पाएंगे इस बार? ना, काफ़ी वोटों से जीतेंगे। लोगों का समर्थन मिल रहा है। हम उनके साथ पैदल पद यात्रा में भी रहे हैं। लोगों का हुजूम चल रहा है उनके साथ, लोगों का हुजूम चल रहा है। और आपसे भी कहेंगे कि जितने हमारे श्रोता या दर्शक वृंद हमारे आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं या देखेंगे, सबसे करबड़ प्रार्थना है कि आगामी 25 तारीख को लालटेन के सामने वाला नीला बटन दबा करके राजद के हाथों को मजबूत करें और अपने बच्चों के भविष्य के लिए तेजस्वी यादव को आसीन करें गद्दी पर। तेजस्वी यादव आज के नौजवानों के आशा हैं, आशा के किरण हैं। पूरे भारत में इस 32 साल के नौजवान की तरह आज हमको कोई दूसरा नेता नहीं दिख रहा है 32 साल का, जो इतना कार्य करने की क्षमता रखता हो या उसके मन में इस तरह की भावना भी जगी हो कि काम करना चाहिए। सत्ता में हमारे साथ इस तरह के इस उम्र के और लोग भी हैं, इनसे 2-4 साल बड़े छोटे, कई साल से यहाँ सांसद बने हुए हैं। किसी के मन में नहीं, कहते हैं
कुछ हो करते हैं, कुछ हो, जब उनको सत्ता मिल गई तो कुछ हो। लेकिन एकमात्र तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम अगर सत्ता में आए तो 10 लाख की लोगों को, नौजवानों को नौकरी देंगे, और उस पर उस बेचारे को, उस हमारे नेता को 17 महीना का ही मौका मिला, और उस मौके का उन्होंने सदुपयोग करते हुए मैंने 5.5 लाख नौजवानों को इंगेज किया। कि मेरे सिग्नेचर से नौकरी दी गई है, सब हमने किया। तो 17 साल से तो वही हैं, चचा ही हैं हम लोग के। 17 साल से कहाँ उनके मन में ये बात जगी थी कि नौजवानों को कुछ करना चाहिए? इसी 17 महीना में क्यों जग गई? वो आदमी लगा रहा, वो अपने जो हमने कहा है उसको पूरा करना है, उसको मौका मिला इस हमारे नेता को, और उन्होंने पूरा किया। बिहारियों से ज़्यादा दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरी दी गई। वो भी तो भारत के हैं, वो भी भारत के हैं। गुजरात से आके यहाँ सेवा दे रहे हैं, बनारस में, यूपी में, तो वो शहर स्वीकार है। और हम उनको तो गंगा मैया ने बुलाया था, क्योंकि गंगा मैया के वो बेटे हैं। कहते भी थे कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। न गंगा मैया को अभी तक सीधे तौर पर कहा जाए सर, तो हमें लगता है कि जितने लोग हैं भारतवासी, माने जितने लोग हैं, सबको अपने अपने मौका के अनुसार उन्होंने ठगा है। जब जिसको मौका मिला है तब ठगा है। कभी गंगा माँ को ठगा है, कभी बताइए आप कितने नहीं सुना जाए, इसीलिए तो कह रहे हैं जवाब तो उनसे लेना चाहिए। वो माने देश के प्रधानमंत्री हैं, उसमें हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उनसे मुझे भी प्रश्न करने का मैंने क्या कहा अधिकार है इस भारत देश के नागरिक के नाते। पूरे 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझने वाले व्यक्ति यहाँ उनके सामने, आँख के सामने, यहाँ की बेटियों के आबरू से लोग खेलते रहे, और वो तीर्थाटन पर चले गए। कैसे परिवार के मालिक हैं, उनके मालिकाना जो परिदृश्य है या दृष्टिकोण है, उस पर मुझे तरस आती है कि उन्हीं के सामने और उनके बेटियों के साथ। गठबंधन का नेता कौन है प्रधानमंत्री के लिए? नहीं, हम सब नेता हैं। भाजपा तो कह रहा है कि कोई चेहरे नहीं है। हम वो कहने की बात है, उनमें कौन नेता है? मोदी जी हैं। अब मोदी जी आधा % कहें तो नड्डा साहब, अब तो यह मेरे औकात के ऊपर की बात हो जाएगी। नड्डा साहब का मंच पर हम लोग देखते हैं, आप ही के वीडियो क्लिप में, कई चैनलों के माध्यम से हाथ पकड़ के और बच्चों की तरफ पीछे ढकेल देते हैं। योगी जी को हाथ पकड़ के उधर कहाँ जा रहे हैं, इधर आइए। तो वैसा ट्रीट हमारे दल में या गठबंधन में कोई नहीं है। सबका आदर सबके मन में है, और इसको ध्यान में रखते हुए हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे, और जीतने के बाद हम सब नेता हैं, जिसको यहाँ की जनता, यहाँ के नेता तय करेंगे, वो हमारे महागठबंधन का नेता हो जाएंगे और देश के प्रधानमंत्री का पद सुशोभित करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपको और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को सादर प्रणाम। उम्मीद ये कि आगामी 25 तारीख को लालटेन के सामने वाला नीला बटन दबाइए, और सीमांत से अवध बिहारी चौधरी जी को भारी बहुमत से जिताइए। आपका भी सीना चौड़ा होगा और हमारा भी सीना चौड़ा होगा। देश का नाम कभी राजेंद्र बाबू गौरवान्वित करते थे, वो भी सीमान के थे। कल भी हमारा सीमान भारत के नक्शे कदम पर अव्वल दर्जे में इसका नाम लिखा जाएगा। इसी वजह से फिर करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि लालटेन के सामने वाला नीला बटन दबाइए और चचा और बिहारी चौधरी जी को भारी बहुमत से जिताइए।